गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है क्विक सपोर्ट फॉर स्टडी में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 ऑफ हिंदी चैप्टर नंबर 3 मिठाई वाला। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला सुनते ही रह जाता। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। चलिए अब मैं आपको पहले ही पैराग्राफ का मतलब समझा देता हूँ। मतलब एक है खिलौने बेचने वाला। शुरुआत में वो क्या है, वो खिलौने बेचने आता है और कहता है बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वो बताता है कि मैं जब भी आता है वो यही गाना गाता है जिससे कि लोग उसे पहचान जाएं कि वो आया है बेचने, तो लोग आ जाएं। तो मतलब ये पूरा शब्द, मतलब पूरा सेंटेंस तो बोल नहीं रहा है, पर इतने छोटे सेंटेंस से भी पर इतनी अच्छी तरीके से बोलता है कि जो भी सुनता है वो सुनते ही रहता, मतलब अच्छा लगता है उसे। और इस वाक्य को सुनकर जो आस पास के घर होते थे वहाँ पर हलचल मच जाती थी। पापा मैं भी ये लेने जाऊँगा, मतलब खिलौने लेने जाऊँगा। और मतलब छोटे बच्चों को लोग अपनी गोद में लेकर आते। और एक चीज़ बता दूँ, और जब वो मतलब पता पड़ जाता सबको कि ये आया बेचने, तो फिर बच्चों झुंड बना लेते उसके आसपास। फिर वहीं कहीं खिलौने वाला बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। फिर वहीं पे पेटी खोलने के बाद बिक्री करता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। ये मैं आपको सेकंड पैराग्राफ करा रहा हूँ। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वह पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते इचका दाम का है और उचका, मतलब बच्चे कहते, तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं बचपन में, तो इसीलिए वो मतलब लेखक ने ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मदा गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो चलिए अब मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूँ। इसका मतलब बच्चे जब उस खिलौने जो बेचता था उसको देखकर बहुत खुश हो जाते। वो पैसे लाते और मोल भाव करते कि इसका पैसा कम, और पूछते थे कि इसका दाम क्या है और उसका दाम क्या है। और वो खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी छोटी छोटी उंगलियां और छोटी हथेलियों से वो पैसे ले लेता और उनके मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। और बच्चे जो होते हैं खिलौने लेकर उछलने कूदने लगते। इस प्रकार वो आगे चलकर फिर से यही कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, जिससे कि हर लोग फिर से आ जाते हैं। मतलब गली गली मकान मकान में मतलब पहुंच जाती है उसकी आवाज़, और इतनी अच्छी लगती है कि लोग उसे मतलब खिलौने तो लेने आते हैं और उसकी आवाज़ भी लोगों को अच्छी लगती है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वह 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू।
दोनों अपने हाथी घोड़ा लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुम्हें कितने में दिए? कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। तो चलिए अब मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूँ। राय विजय बहादुर वो हैं जिनका वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो उनके भी 2 बच्चे होते हैं जो कि होते हैं चुन्नू और मुन्नू। वो भी अपने घर में लाते हैं घोड़ा और हाथी। तो फिर वो उससे खेलते हैं घर में पूरी, और उसकी मम्मी रोहिणी देखती हैं उन्हें बैठ के और फिर पूछती हैं कि ये तुमने कितने में खरीदे? तो फिर वो बोलता है, मुन्नू 2 पैसे में। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि 2 पैसे में आजकल कौन बेचता है खिलौने? आजकल तो बहुत महंगे महंगे खिलौने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।